प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बधाई दी, लेकिन बधाई के साथ साथ एक पत्र भी उन्होंने लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वायनाड से जो सांसद हैं राहुल गांधी, उन पर जो भाजपा के नेता बयान जो जिस तरीके से कर रहे हैं और उन बयानबाजियों को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। इसी को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने पत्र में एक मांग करी है। उन्होंने कहा है कि जो बयानबाजी हो रही है उस पर जो पीएम है वो ध्यान दे। अपने पत्र में वो लिखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही ऐसे मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। ये अपने पत्र में वो लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वह भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक उसका आशीर्वादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। इन बिंदुओं को हमारे नायकों ने राजनीति में मानक के रूप में स्थापित किया। गांधी जी ने अंग्रेजी राज में ही इन मानकों को राजनीति का अहम हिस्सा बना दिया था। आजादी के बाद संसदीय परिधि में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसने भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। ये सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई के साथ लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि जो बयानबाजी हो रही है उस पर वो ध्यान दे। किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ ये जो बयानबाजी हो रही है उस पर उन्होंने ध्यान देने और कार्रवाई करने की मांग उठाई है।